तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि बिंदु सॉल्यूशन है इसका, चूँकि बिंदु 3,4 है तो x = कितना होगा, 3 होगा और y = 4 होगा, है ना। ये अगर बिंदु है तो x = 3, y = 4। देन ये इस रेखा के आलेख पर स्थित है तो ये बिंदु रेखा को समीकरण 3y = ax + 7 को बिंदु 3,4 संतुष्ट करेंगे। अब इस पे रखेंगे हम x, 3y की प्लेस 3 × y की प्लेस पर 4 = a × x प्लेस पर 3 + 7। तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 3a + 7। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 12, ये 7 प्लस का इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का, तो 3a। अगली स्टेप में ये दोनों के साइन कैसे अलग अलग है तो इसको सब्ट्रैक्ट करें, 12 में से 7 जाएगा तो 5, तो 3a। ओके, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 3 को हटाना पड़ेगा, इसके डिवाइड में भी 3, इसके डिवाइड में भी 3 से 3 कैंसल, तो 5/3 = a। तो a = हो जाएगा 5/3 और हमें a का ही मान ज्ञात करना था, अतः a = 5/3 है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। तो 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा वाला क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। मतलब k का कौन सा मान है जो ये x = 2 और y = 1 समीकरण, ये वाले समीकरण में रखने पर वो हमें इक्वल टू आता है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, चूंकि x = 2 और y = 1 समीकरण 2x + 3y = k हल है। ये दोनों इसके हल है ना, ये इसके हल है। तो k के किस मान के लिए इसके हल है, तो ये दोनों को लाके यहाँ पे रखेंगे, इसके ये सॉल्यूशन है, x और y इसके सॉल्यूशन है, तो x और y इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे x की प्लेस पर कितना रखेंगे 2 और y की प्लेस पर 1, तो 2 यहाँ पे x की प्लेस पे रख रहा हूँ तो मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितना रख दो 2 + 3y × y की प्लेस पर 1 = k। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो ये 4 में 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 + 3 में 1 का करेंगे तो 3 = k। ये दोनों के साइन एक जैसे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें 8 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 = k। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अतः k = 7 के लिए x = 2 y = 1 समीकरण
2x प्लस 3y इजिकल टू के हल है। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, दिखाइए कि 1.272727 डॉट डॉट, ऐसे ये 2727 चलते जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइंट रिपीट क्या हो रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है 272727, तो 27 के ऊपर अपन बार लगा सकते हैं, इसको बार कहते हैं। को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब उसको p अपॉन q, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका सॉल्यूशन माना कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको हमने x मान लिया, माना कि x इज इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार है ना, ये दोनों इक्वल है, मतलब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ और जहाँ पे ये दिया हुआ है इसको ये भी लिख सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर आगे बढ़ो, तो ये x ऐसा का ऐसा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये चलते जाएगा, क्लियर है। फिर अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, ये 2727, जब भी 2 डिजिट रिपीट हो तो 100 का गुणा करना है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा। 100 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 27272727 ऐसा, अगर एक डिजिट होगा तो 10 से करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1.272727 डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 100x, फिर जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे ये 2 डिजिट है ना, यहाँ पे 2 जीरो है, तो 2 डिजिट उठ के ये 1 के पास आ जाएंगे, मतलब ये जो पॉइंट लगा हुआ है ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। सीधा सा फार्मूला है, सीधी सी टेक्निक है। क्या होगा, 2 0 है तो ये पॉइंट को 2 0 मतलब 2 डिजिट की इधर खसका देना, अभी यहाँ पे लिखा है तो ये इधर खसक के आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये ऐसा लिखा हुआ है ना, इसमें मल्टीप्लाई मुझे करना है 100 का, तो जब मैं इसमें 100 का गुणा करूंगा तो अभी पॉइंट यहाँ पे है, तो ये उठ के कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे। बस ये हो गया, क्लियर है। तो ऐसा का ऐसा यहाँ पे करना है, तो ऐसा कैसा यहाँ पे करना है, तो ये पॉइंट जो है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 127.2727 डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, यहाँ को अब इसको ऐसा एक ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया, ब्रेक ऐसे करना है कि 1.2727 ऐसा मुझे रखना है, क्यों, क्योंकि 1.2727 की वैल्यू मेरे पास है, तो यहाँ से एक मैं निकाल सकता हूँ, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये कैसे किया मैंने, ये ऐसे किया कि जैसे मान लो कि ये 127 है, 127 में से एक मैंने कम किया तो कितना बचेगा 126, हर बार आपको ऐसा ही करना है, तो इसको लिखा मैंने 126। अब यहाँ से क्या बचा, एक बच गया था, ठीक है ना, तो वो एक और ये दशमलव वाला, ये इसको इधर मैंने ब्रेक कर दिया, अलग से लिख दिया, समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है ना, ये रहा, उसको अपन x लिख सकते हैं, इसलिए मैंने उसको ऐसा ब्रेक किया है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 100x ऐसा का ऐसा रहेगा, ये 126 प्लस इसकी प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ x, ठीक है ना, इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ 1.27 के ऊपर बार, ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 100x इज इक्वल टू 126 प्लस इसकी प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ x, समीकरण 1 से, ठीक है। फिर अब x वालों को एक तरफ, तो ये 100x, ये प्लस का x है, इक्वल टू के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का x,
इज इक्वल टू 126 126। अभी ये दोनों x वाले हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा 100x में से 1x जाएगा, दोनों के साइन अलग है इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 99x इज इक्वल टू 126। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो इसके डिवाइड में 99 लिखो और इसके डिवाइड में 99 लिखो। अब ये 99 ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 99 को मुझे हटाना है, ठीक है ना, तो ये 99 से 99 कैंसिल। अब इनकी टेबल में 9 वन टाइम में, 9 की टेबल में 9 वन टाइम में, फिर ऊपर भी 9 से ही कैंसिल करना पड़ेगा, है ना, तो 9 की टेबल ऐसा बोलो कि 12 आ जाए। 9 की टेबल में 12 आता है क्या, नहीं आता है, तो उससे लेस लेंगे, 9 वन जा 9 वन टाइम में। फिर लाना कितना था 12, लेके कितना आया 9, कुछ रिमेनिंग बचा कितना 3 रिमेनिंग बचा, वो 3 किसको देंगे, ये 6 को, तो कितना बनेगा 36। फिर 36 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से ही करेंगे, क्लियर है। तो 9 की टेबल ऐसे बोलनी है कि 36 आ जाए, कितनी बार में 4 टाइम में, ओके। तो ये हो गया, तो यहां से रिमेनिंग क्या बचा, x इज इक्वल टू, यहां से x बचा और यहां से कितना बचा 12 और डिवाइड में 1 1, ओके। इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार। अब x की वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, x की वैल्यू कितनी निकाल ली है 14/11 इज इक्वल टू 1/27। तो ये दोनों क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। इक्वल का मतलब ये है कि ये 1.27 के ऊपर बार है, ये जो संख्या है ना, ये वाली संख्या इसके इक्वल है। तो देखो ये p/q के फॉर्म में आ गया है, p/q के फॉर्म में आ गया है, ओके। तो ये हमारा आंसर है, अतः 1.27 इज इक्वल टू 1/14/11, यही हमें प्रूव करना था, ओके। हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है जैसे इसकी पावर 2, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जिसकी भी पावर 2 लिखा है उसको 2 टाइम लिखना है, -5 मल्टीप्लाई -5, जब 2 टाइम माइनस आ जाता है तो माइनस हट जाता है, और 5 में 5 का 25, तो ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जिसकी भी पावर 2 दिया है उसको माइनस को हटा ही देना है, भूल जाना है, ओके। ऐसे कैसे अंडर रूट वाला रहता है, अंडर रूट में क्या करना है कि जब अंडर रूट भी हो और पावर भी हो तो अंदर जो संख्या लिखी है वही आएगा, तो इसका कितना आएगा 6 आएगा, ये कितना आएगा x आएगा। ये ऐसे कुछ हमें फाइंड करना रहता है। जब भी अंडर रूट वाला 2 टाइम मल्टीप्लाई में आ जाए तो अंडर रूट दोनों से हटा देना है ना, और मतलब यहाँ पे ये 2 टाइम आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसका आंसर 2 आ जाएगा, ओके।